हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। चलिए, इस चैप्टर में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें ये देखेंगे हम कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो इससे पहले हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट्स react to form new substances with entirely different property। मतलब इसमें दो या दो से अधिक ऐसे स्पीसीज होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के आफ्टर कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं। और इस पूरी घटना में उसमें एनर्जी में चेंज आता है, उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है, कहीं प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है रिएक्शन के अंदर। तो ये सारी फिनोमिनन इसमें होती हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि जो स्पीसीज आपके रिएक्ट करते हैं, उनको तो रिएक्टेंट कह देते हैं हम, और जो स्पीसीज आपके बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी रिएक्टेंट स्पीसीज आर नोन एज reactant and new species formed as result of reaction are called product। मतलब आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया गया है यहाँ कि सोडियम एंड वाटर ये आपका एज ए रिएक्टेंट वर्क करते हैं और जो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये दोनों ही आपके प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट आपका जैसे आप देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर यहाँ बताया गया है, क्लियर कर दिया गया है यहाँ कि जो सोडियम है और H2O वाटर आर रिएक्टेंट्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस H2O आर प्रोडक्ट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को। अब क्या करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए हम जानना ज़रूरी है कि चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं आपके लिए। सब्सटेंस पहले आपका सॉलिड था, आफ्टर रिएक्टिंग वह आपका सब्सटेंस हो सकता है लिक्विड में चला जाए या फिर गैस में चला जाए या उसके कलर में कोई चेंज आ जाए या उसके साथ अदर्स रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करके गैस भी इवॉल्व कर सकता है। जब रिएक्शन होती है तो उसके टेम्परेचर में भी चेंज आता है। कहीं कहीं आपको प्रेसिपिटेट बनता दिखाई देता है। तो ये सारे फिनोमिनन वहाँ देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी होती है किसी भी रिएक्शन की, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको हम डिफाइन कर दिया है। एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन।
जब कभी भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या तो उसको हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे या सिंबल फॉर्म में लिखेंगे, यानी किसी भी एलिमेंट का हम सिंबल लिखेंगे या किसी भी कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो ऐसे राइट करने के लिए हम बोलते हैं उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो जो रिएक्शन लिख के आएगी उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ। एग्जाम्पल में बताया गया है व्हेन मीथेन गैस इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू न्यू सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जब कोई रिएक्शन हो रही है वो यानी मीथेन को जब हम बर्न कर रहे हैं तो वह किसी अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सब्सटेंस आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ये दो सब्सटेंसेस आपको वहाँ मिलेंगे। अब इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के टू वे हैं हमारे पास। एक वे होता है हमारा वर्ड फॉर्म इक्वेशन, इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। हम वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो कंपाउंड होता है या जो एलिमेंट होता है उसका नेम लिखते हैं ओनली। जैसे यहाँ मीथेन को हमने मीथेन लिख दिया और ऑक्सीजन को ओनली ऑक्सीजन लिखा गया है, और जो कंपाउंड बना हुआ है प्रोडक्ट में आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर। यहाँ हमें कोई सिंबल रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ा है, ओनली हमने इसको नाम देके बता दिया गया है कि ये आपकी वर्ड फॉर्म इक्वेशन है। अब बात करते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन में क्या करते हैं, जो मीथेन था उसका हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं। CH4 होता है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो O2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको CO2 लिखते हैं, और वाटर वेपर को हम लिखते हैं H2O। इस इक्वेशन में ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है, ये हमारा सभी सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इक्वेशन सिंबल फॉर्म में, हालांकि इसमें बात करते हैं ये अभी आपकी रिएक्शन शायद बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको अनबैलेंस्ड बोला है, लेकिन बैलेंस करने की एक प्रक्रिया है उसको हम बाद में समझाएंगे। इसमें फेजेस की बात करते हैं, यहाँ भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, मतलब ऑल स्पीसीज आर इन द गैसियस स्टेट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज यहाँ सभी जो कंपाउंड की या एलिमेंट की या जो भी स्पीसीज लिया है हमने उसी सभी का रिप्रेजेंटेशन हमने गैस में किया है, यानी ऑल सभी क्या है गैसेज हैं, सभी फेसेस गैसेज में है, तो ओनली हम इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, या मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हुआ, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी एटम्स बोथ साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इधर भी अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड अगर स्पीसीज है उसके एटम हैं, और राइट हैंड साइड है उसके स्पीसीज हैं, दोनों साइड हम चेक करते हैं इक्वल हैं या नहीं। जब इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is that in which the total number of atom of each element are equal on both according to the law of conservation of mass। देखिए ये लॉ है, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यानी मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी रिएक्टेंट पर जो मास था वही प्रोडक्ट साइड में मास रहता है, यानी इक्वल, दोनों साइड इक्वल मास होता है हमारा। तो यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास में कोई चेंज नहीं होता है। इट मीन्स डेट इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसमें ये बताया गया है कि जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उनका टोटल मास और जो प्रोडक्ट हुआ है उस साइड टोटल मास कितना है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, और ऐसा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है। अब बात करते हैं हम अनबैलेंस रिएक्शन की।
an unbalanced chemical reaction. Equation is called skeletal chemical equation. Okay, unbalanced chemical equation is called skeletal chemical equation. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ Na प्लस H2O इजकल टू NaOH प्लस H2O. ये इक्वेशन है. ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. चलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम एक प्रक्रिया से गुजरते हैं. टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक टेबल बनाई है. इसमें मैंने एलिमेंट लिया है और जहाँ यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट. रिएक्टेंट साइड हमने बात कर ली और ये प्रोडक्ट साइड बात कर ली. इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स हैं. 3 एलिमेंट्स हैं. पहला है सोडियम एलिमेंट, सोडियम. दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन. यहाँ सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने हैं आपका 1, प्रोडक्ट साइड भी 1 है. हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 3 है. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1. मतलब सोडियम भी बैलेंस है दोनों साइड, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है दोनों तरफ. तो हम यहाँ बात करते हैं हेयर हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड. ओके, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ साइड. ओके, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ साइड. हाइड्रोजन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन LHS. जब हमने हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी वाटर को कर दिया हमने, देन तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो होती है आपकी Na प्लस 2H2O एंड इक्वल टू NaOH प्लस H2. ये इक्वेशन आपको मिलती है. अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो जाता है और इस साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 रहते हैं. एक ये है और 2 ये हैं, 3. अब क्या करना है, यहाँ इस साइड में देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो गया और इस साइड में ऑक्सीजन 1 है. तो क्या करना होगा, हमें इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपके 2 हो जाएंगे. नाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड, सो NaOH इज मल्टीप्लाइड बाय 2. देन we get equation Na 2H2O and 2NaOH plus H2, राइट. जैसे यहाँ अब आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर चेक किया हमने 2 और 2 4, इधर चेक किया 4. हाइड्रोजन भी बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन को चेक किया 2, इधर ऑक्सीजन को देखा 2. तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है हमारा, लेकिन सोडियम मेटल है वो अनबैलेंस्ड है. तो अब क्या करते हैं, सोडियम बैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है, वो ये आपकी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है. 2Na प्लस 2H2O गिव्स अस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2. दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन. This equation is balanced equation, right? Thank you.